दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि भारत ने एक के बाद एक लगातार कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया जो काफी विश्व स्तरीय हैं। साथ ही इसी दौरान हमने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद भी की है, जिसने भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब इसी की कड़ी में हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में एक ऐसा नया परीक्षण किया है जो भारत को दुनिया के उन कुछ चुनिंदा ऐसे देशों में शामिल करेगा जिसके पास ये क्षमता मौजूद है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को DRDO और भारतीय नौसेना की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दी गई कि हमने अपने इतिहास का पहला सी बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पूरा कर लिया है, जो 100% सफल रहा। और इस परीक्षण के पूरा होने के बाद भारत के पास वह क्षमता आ चुकी है जिसका इस्तेमाल करके हम दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को समुद्र से भी इंटरसेप्ट कर सकेंगे। यानी अब चीन या किसी भी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र के रास्ते से भी भारत पर हमला नहीं कर सकेगी, जो एक काफी बड़ी कैपेबिलिटी है। वहीं पर अगर इस मिसाइल परीक्षण के बारे में डिटेल में बात करें तो अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार जिस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया वह लैंड बेस्ड BMD सिस्टम की फेज 1 मिसाइल थी, जिसका इस्तेमाल करके हमने अपने टारगेट को उसके टर्मिनल फेज में तबाह किया। यानी ये मिसाइल एक एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल थी, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि AD-1 मिसाइल है, जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 1 में एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है। साथ ही इस टेस्ट को करने के लिए भारतीय नौसेना और DRDO ने अपने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर शिप INS अन्वेष का इस्तेमाल किया, जो 12,000 टन वजनी और एक चलता फिरता टेस्ट रेंज जैसा है। हालांकि अब इस परीक्षण के सफल होने के बाद सभी की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब अगले कुछ सालों में AD-1 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को एक पूरे सिस्टम के तौर पर डेवलप करके अपने दूसरे वॉरशिप में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो हमें दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, जो अभी तक सिर्फ गिनती के देशों के पास है। वहीं पर आपको बता दें कि AD-1 मिसाइल का कुल वजन लगभग 1200 किलोग्राम का है और इसकी लंबाई लगभग 25 फीट की है, जिसके तहत ये मिसाइल अपने साथ 80 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो किसी भी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही तबाह करने के लिए काफी होगा। इतना ही नहीं बल्कि इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 200 किलोमीटर तक की है और ये हवा में 40 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकता है, जिसके दौरान इसकी अधिकतम रफ्तार 4.5 मैक के आसपास होती है, जो इस मिसाइल को दुश्मन द्वारा इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बना देता है। ऐसे में अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत समुद्र और जमीन हर तरफ से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सिस्टम का डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि भारत ने अपना लैंड बेस्ड BMD सिस्टम को तो तैनात भी कर दिया है और इसके फेज 2 पर काम भी जारी है, लेकिन इसी बीच सी बेस्ड BMD सिस्टम का एक सफल परीक्षण पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ खींच रहा है। खास करके चीन की धड़कनें तेज हो चुकी है, क्योंकि हमने ये परीक्षण एक ऐसे समय पर किया जब चीनी नौसेना के जासूसी जहाज हिंद महासागर में मौजूद थे, जो भारत की तरफ से चीन को एक सीधा मैसेज सेंड करता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर अंतरिक्ष से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत 10 सालों की सेवा के बाद आखिरकार हमने अपने एक काफी महत्वपूर्ण सैटेलाइट को ग्रेवियार्ड ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया है, जहां पर इस सैटेलाइट को डिस्पोज और डिकमीशन किया जाएगा। बता दें कि हम यहां पर जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वह GSAT-12 है, जो एक बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जिसे 15 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट ने अपनी सर्विस पीरियड में 1 दशक से भी ज्यादा लंबे समय की सेवा दी थी, लेकिन अब जब इस सैटेलाइट के रिप्लेसमेंट सैटेलाइट को लॉन्च किया जा चुका है, इसीलिए इसे सुरक्षापूर्ण तरीके से ग्रेवियार्ड ऑर्बिट में मूव करना जरूरी था, ताकि अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण ऑर्बिट में स्पेस डेब्रिस को ज्यादा फैलने से रोका जा सके। वहीं पर आपको ये बात जानकर अच्छा लगेगा कि इस सैटेलाइट को डीकमीशन करने के पहले हमने इसके जिस रिप्लेसमेंट सैटेलाइट को लॉन्च किया उसका नाम CMS-01 है और इसे 2020 में ही लॉन्च किया गया था। बता दें कि ये सैटेलाइट GSAT-12 के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा एडवांस और सटीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे स्पेस प्रोग्राम को काफी तेजी से डेवलप कर सकते हैं। ऐसे में ये देखना काफी अच्छा है कि भारत कैसे स्पेस के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चाहे अंतरिक्ष हो या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, भारत हर क्षेत्र में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर भारत एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे ही काम करता रहा तो वह समय दूर नहीं जब भारत एक सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें न कि सिर्फ अपने देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी कहीं गुना ज्यादा तेज करना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन BMD सिस्टम के इस परीक्षण के लिए और भारतीय साइंटिस्टों के लिए कमेंट
कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।